लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। गिरिराज सिंह साहब की जमकर बेइज्जती ट्विटर के ऊपर क्यों हुई है, यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन यह खबर गोदी मीडिया से गायब है, क्योंकि गोदी मीडिया के एक पत्रकार का नाम इस खबर से जुड़ा हुआ है। ट्विटर के ऊपर वही गिरिराज सिंह साहब जो हर किसी को पाकिस्तान भेजने की धमकी देते रहते हैं। पिछले 6 साल में इन्होंने खुद से ज्यादा, खुद के मंत्रालय से ज्यादा पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इस पर चर्चा की है। इसीलिए लोगों को इनका विभाग नहीं पता है आज, लेकिन लोगों को यह मालूम है कि ये वही मंत्री जी हैं जो बेगूसराय से आते हैं और लोगों को पाकिस्तान जाने की धमकी देते रहते हैं। इस तरह से जो भी इनके खिलाफ बात करेगा वो पाकिस्तानी हो जाता है, या उसका पाकिस्तान का टिकट काटने की नौबत आ जाती है कि लोग इनको पाकिस्तानी वीजा मंत्री कहने लगते हैं। इन माननीय महोदय के खिलाफ ट्विटर के ऊपर 2 तरह के ट्रेंड चले हैं जो बहुत ज्यादा बेइज्जती से भरे हैं। एक ट्रेंड था कि गिरिराज सिंह भगोड़ा है, दूसरा ट्रेंड था गिरिराज सिंह अपना हैंडल पब्लिक कर। आखिर क्या वजह है? भगोड़े की वजह यह है कि ट्विटर पे एक पोल करा के भाग गए थे क्योंकि हारने लगे थे और अपनी प्रोफाइल को लॉक कर दिया था। तो दूसरा ट्रेंड चला था कि गिरिराज सिंह अपना हैंडल पब्लिक कर, मतलब खोलो अपना हैंडल को, क्योंकि इन्होंने एक पोल कराया था गोदी मीडिया के एक नामचीन पत्रकार के समर्थन के अंदर। आपको याद है सुधीर चौधरी साहब को, आप सब जानते हैं, वही गोदी मीडिया का नामचीन चेहरा। जैसे ही जिन पे कार्रवाई होती है तो पूरी का पूरा भाजपा आईटी सेल और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके सांसद, उसके मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी उस पत्रकार के समर्थन में उतर आते हैं। सुधीर चौधरी के ऊपर केरला के अंदर एफआईआर हुई। उस एफआईआर के बाद जितना तिलमिलाना सुधीर चौधरी को चाहिए था, उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आग लग गई और भारतीय जनता पार्टी खुलकर समर्थन में उतर आई। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पत्रकार के, वो भी गोदी मीडिया के पत्रकार के, एक पार्टी समर्थन में उतरी है। आखिर क्या लोगों का सवाल है, आखिर क्या ऐसे सबूत हैं भाजपा के खिलाफ सुधीर चौधरी के पास कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सुधीर चौधरी के जेल जाने की नौबत आती है तो उनको बचाने के लिए हर मोर्चे के ऊपर अपने लोगों को खड़ा कर देती है। गिरिराज सिंह साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे ही सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर हुई तो उन्होंने बयान में भी बहुत ज्यादा आगे जाकर बयान दिया सुधीर चौधरी के पक्ष के अंदर। वो सुन लीजिए एक बार। देश की जनता राष्ट्रवादी चैनल के रूप में जी को देखता है और सुधीर चौधरी को देखता है। तो दोस्तों, देखा आपने सुधीर चौधरी के बचाव के अंदर गिरिराज सिंह साहब तो भाजपा के दूसरे लोगों से भी बहुत आगे निकल गए। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, जी न्यूज, सुधीर चौधरी, मैं सुधीर चौधरी के साथ हूं, ये तमाम चीजें। पर संविधान पर शपथ लेने वाले, संविधान की शपथ की, मंत्री पद की गरिमा को एक तरफ रखते हुए इसके आगे चले गए गिरिराज सिंह साहब कि अपने ट्विटर प्रोफाइल पे, ट्विटर हैंडल के ऊपर एक पोल जारी कर दिया। पोल मतलब मतदान। ट्विटर के ऊपर मतदान करा सकते हैं आप, जिससे कि आप लोगों की राय जान सकते हैं। ट्विटर के ऊपर मतदान इन्होंने ये किया, इन्होंने लिखा सुधीर चौधरी के पक्ष में, पहले जिहाद के नाम पर मारकाट, अराजकता मचाएंगे, फिर अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाए और सच्चाई दिखाए तो उस पर एफआईआर करेंगे। हिंदुस्तान की भावना के साथ चल रही सुधीर चौधरी जी और जी न्यूज की मुहिम के साथ हूं, क्या आप उनके साथ हैं? नीचे 2 ऑप्शंस थे, हाँ और ना। पहले तो ये जो सारी भाषा थी ये बहुत ज़्यादा कम्युनल पोलराइज करने वाली थी, ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू मुस्लिम बंटवारे की तरफ जिस तरह से भाजपा की मेहनत चलती है वैसी थी। और आखिरी में सुधीर चौधरी के समर्थन की बात थी कि आप समर्थन में हैं हमारे साथ, हाँ और ना। हाँ का मत प्रतिशत पहले बढ़ता चला गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जो था वो इस पर जमकर एक्टिव हो गया। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, लोगों को पता चला कि एक ऐसा पोल ट्विटर के ऊपर चल रहा है गिरिराज सिंह साहब द्वारा। लोगों ने उससे मतदान करना शुरू किया। निष्पक्ष आम जनता का मतदान जब शुरू हुआ तो ये गिरिराज सिंह साहब ये पोल हारता हुआ देखने लगे, क्योंकि ना का मत प्रतिशत जो इनके विरोध में था वो बढ़ने लगा बहुत तेजी के साथ। भाजपा की आईटी सेल को फेल होता हुआ देख के माननीय मंत्री जी ने भाजपा के आईटी सेल पे भरोसा किए बिना पूरा का पूरा इस पोल को लॉक कर दिया ताकि कोई इस पर वोट नहीं कर पाए। अपनी ट्विटर प्रोफाइल तक को लॉक कर दिया, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इसका। और इन्होंने इसके बाद ये चाहा कि अब इसके ऊपर, क्योंकि 10% का अंतर रह गया है, अगर पोल खुला रहेगा तो पोल हार जाएंगे। वही भारतीय जनता पार्टी जो बाहर ईवीएम के लिए बदनाम है कि ईवीएम सेट कर देती है, ट्विटर के ऊपर इनके माननीय मंत्री महोदय पोल को सेट करते हुए पकड़े गए और वहां पर ट्विटर प्रोफाइल लॉक कर दी। तो जो दूसरे निष्पक्ष लोग थे वो जाके मतदान नहीं कर सकते थे, सिवाय इनके समर्थकों के कोई और मतदान नहीं कर सकता था। लिहाजा लोगों ने लिखना शुरू किया कि गिरिराज सिंह भगोड़ा हैं, गिरिराज सिंह हैंडल पब्लिक करो, ताकि लोग मतदान कर सकें। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ट्विटर का पोल जीतने तक वो ट्विटर की प्रोफाइल को नहीं खोला। आखिरकार ये ट्विटर का पोल उसी जो मात्रा थी उसी के अंदर वो जीते और जीतने के बाद उन्होंने अपनी प्रोफाइल पब्लिक कर दी। लोगों ने बहुत अच्छा लिखा, जो लोगों को की हकीकत बयान करता हुआ है। लोगों ने एक आकाश लिखते हैं नीचे,
कमलाबाई के सारे लाल भगोड़े हैं। मतलब कमल का फूल भाजपा का संबंध है, कमलाबाई के सारे लाल भगोड़े हैं। क्योंकि बहुत से अगर पीछे जाएंगे इतिहास के अंदर तो फजीयत का शिकार होंगे, लेकिन इतिहास की बात क्या करना चाहिए, अभी जो हो चुका वो हो चुका। अमन कुमार लिखते हैं, एक पोल जीतने के लिए इतना चीटिंग करना पड़ रहा है, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करते हैं। और एक उसके बाद एक पैरोडी अकाउंट है जिन्होंने इनकी माफी सार्वजनिक की कि ये माफी मांग रहे हैं, माफ कर दीजिए इसको। इस तरह से हास्यास्पद सिचुएशन भी बनी ट्विटर के ऊपर, लेकिन जमकर फजीयत भी हुई। लोगों ने कहा कि बाहर ईवीएम सेट करते हो, अंदर ट्विटर के पोल सेट करते हो। लेकिन हैरत की बात यह है, जो जानना बेहद जरूरी है, कि आज धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है, जो पकड़ है सोशल मीडिया से, वो ढीली होती चली जा रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारी आपसे भी विनती है कि आप भी ट्विटर के ऊपर आएं और ऐसे लोगों का कस कर मुकाबला करें, डट कर मुकाबला करें, ताकि जो गंद फैलाई जाती है वो कम हो सके। भारतीय जनता पार्टी, आपको समझना होगा कि रिपब्लिक चैनल जो है वो इनकी तरफ पक्षपाती खबर चलाता है, जिसके ऊपर आरोप भी लगा हुआ है। उसने भी कुछ पोल कराए और अब ऑफ लेटली वो भी अपने पोल्स को हारने लगा है। उसका एक पोल था जो आप देख सकते हैं कि क्या एक सर्टेन सेक्शन, एक खास वर्ग कोशिश कर रहा है लॉकडाउन को तोड़ने की, लॉकडाउन को खराब करने की। उसके ऊपर हाँ की जगह पे ना का वोट जो था वो बहुत ज्यादा था कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो, कोई इस तरह का काम नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार फेल है। अब दूसरा पोल कराते हैं रिपब्लिक टीवी वाले कि क्या भारत सरकार ने बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर लिया है कोविड-19 को। ये चाटुकारिता की इंतहा है, लेकिन इसके ऊपर भी हाँ की जगह ना का प्रतिशत बहुत ज्यादा था और रिपब्लिक टीवी ये पोल हार गया था कि नहीं, भारत सरकार कामयाब नहीं हुई है, आप समर्थन मत कीजिए। यहां जानना दो चीजों का बेहद जरूरी है। एक तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बाहर गलत तरीके से चुनाव जीतती है, वैसे ही अब ट्विटर के ऊपर आप देख रहे हैं, क्योंकि आदत नहीं बदलती है। उस तरह से गिरिराज सिंह साहब ने भी किया। गिरिराज सिंह साहब के पास 3 ऑप्शन थे। एक तो वो ये खुलकर जीतते, खोले रखते, जीतते और जनता के सामने रखते। दूसरा था कि हारते लेकिन ग्रेसफुली हारते, जनता के सामने रह के कबूल करते हार को, जो ईमानदारी होती है। तीसरा था कि गलत तरीके से प्रोफाइल को लॉक करके चुनाव जीतते और जीतने के बाद ये प्रोफाइल अपनी खोल देते। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना जो बेहद निंदनीय है, और ये गलत तरीके जो शुरू से करते आते हैं, शायद उनको वही रास्ता दिखता होगा। यहां दूसरी बात जानना बेहद जरूरी है कि सोशल मीडिया पे भाजपा आईटी सेल की ग्रिप अब ढीली हो चुकी है। लोग जिस तरह से खासे नाराज हैं जमीन के ऊपर, वैसे ही खासी नाराजगी सोशल मीडिया में भी जनता के द्वारा दिखाई जा रही है भाजपा आईटी सेल को और भारतीय जनता पार्टी को। ये समझना होगा आपको कि ये वही पार्टी है जिसने ट्विटर और फेसबुक के ऊपर हवा बनाकर और वहां समर्थन बनाकर ग्राउंड के ऊपर अपना समर्थन को कन्वर्ट किया था और यहां पे हवा बनाकर जमीन पर चुनाव जीतने का काम किया था। वही भाजपा की सरकार जो सोशल मीडिया के माध्यम से बनी है, आज सोशल मीडिया पे पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। आश्चर्यचकित नहीं होगा कि भविष्य के अंदर जितने चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनाव हारेगी। हमारी आपसे भी अपील यह है कि जागरूक बनिए। अनभक्त तो कोई बन सकता है, अपना दिमाग लगाइए, देखिए कि इन 6 सालों के अंदर आपको नफरतें मिली, रोजगार मिले या क्या मिला। यह आपके ऊपर है कि आप कैसे अपनी जिंदगी, अपने भविष्य को देखना चाहते हैं। हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे निष्पक्ष खबरें जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता वो दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। हमारे वीडियोस को शेयर किया कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लिया है, दोस्तों से करवाइए, बेल आइकन को दबाइए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जहां जहां जब खबर आपको मिलेगी, जब हमारे वीडियोस आएंगे, आपको अपडेट आ जाएगा और आप फौरन उस नोटिफिकेशन के साथ उसको देख सकेंगे। जुड़े रहिए, इस परिवार का हिस्सा बनिए और मजबूत बनाइए हमारे परिवार को, ताकि हम ताकत के साथ सच का सामना आपसे करा सकें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।